वैसे तो दोस्तों, दुनिया में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर बात झारखंड की हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये धरती का एक ऐसा कोना है जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है। हरे भरे जंगल, ऊंचे नीचे पहाड़, चमचमाते जलप्रपात और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर झारखंड न केवल आपकी आंखों को सुकून देता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी जोड़ देता है। झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर कदम पर आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड के उन खूबसूरत स्थलों की सैर कराएंगे जो इसे भारत का अनमोल खजाना बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए झारखंड के अद्भुत और रोमांचक सफर के लिए। हेलो और वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं झारखंड की इस खूबसूरत यात्रा को, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। रॉक गार्डन राजधानी रांची के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये गार्डन अपने प्राकृतिक सुंदरता, कलात्मक शिल्प और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कांके डैम के पास स्थित है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस गार्डन को प्राकृतिक चट्टानों और पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। तिलैया डैम कोडरमा जिले में स्थित है। यह डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यह भारत का पहला बहुउद्देशीय, जिसे बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना DVC के तहत 1953 में बनाया गया था। इस डैम का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन करना था। यह डैम 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है। इसकी पानी इतना साफ और शांत है कि उसमें आसमान और आसपास की हरियाली का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। डैम की खूबसूरती और इसके आसपास का वातावरण फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है। कई लोग यहाँ प्रकृति की तस्वीर खींचने के लिए आते हैं। लोग यहाँ अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। पानी के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेने की मजा ही कुछ और है। दलमा घाटी जमशेदपुर और उसके आसपास फैली घाटी का नाम दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह घाटी न केवल अपनी हरियाली और पहाड़ी इलाकों के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ की कहानी और इतिहास भी इन्हें खास बनाती है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए थे। यह लगभग 195 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके घने जंगल सागौन, साल और बांस के पेड़ों से ढके हुए हैं। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाथियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ हाथियों के झुंड अक्सर दिख जाते हैं। दलमा पहाड़ पर ट्रैकिंग करना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए एक खास अनुभव है। दोस्तों, इस पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर स्थित है, जो मां शीतला की मंदिर है। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। दोस्तों, आगे हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित मोती झरना की ओर, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ का दृश्य इतना मनोरम है कि हर कोई इसकी सुंदरता में खो जाता है। झरने से गिरता हुआ पानी और उसकी बूंदें मन को सुकून और शांति से भर देती है। इसे देखने का अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। झरने के नीचे एक छोटा प्राकृतिक पुल है, जिसे पर्यटक बहुत पसंद करते हैं। प्रवासी पक्षियों का यहाँ आना इसे और खास बनाती है। इसके अद्वितीय सुंदरता के कारण यह जगह कई फोटोग्राफरों और फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। मोती के झरना तक पहुँचाने के लिए रास्ते में घने जंगल, छोटे छोटे जलधाराएं आपको प्रकृति की ओर करीब ले जाता है। कहा जाता है कि
इस झरने के पानी से नहाने से मानसिक और शारीरिक विकार भी दूर हो जाती है। लोग यहाँ दूर दूर से अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि झारखंड के हरे भरे जंगलों में छिपा है एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखती है? तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो झारखंड के लातेहार और पलामू जिलों में फैला हुआ है। यहाँ आपको शांत जंगल, बहती नदियाँ और दुर्लभ वन्य जीवों का अनोखा संगम देखने को मिल जाएगा। 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बेतला नेशनल पार्क में बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण और कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल जाएगा। यह स्थान सिर्फ वन्यजीव प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ सफारी का अनुभव रोमांच से भरपूर होता है। जीप सफारी के दौरान आप जंगल में घूमते हुए जानवरों को देख सकते हैं। प्रकृति के और करीब होने का एक अच्छा मौका मिलता है। पार्क के अंदर कुछ सुरक्षित लकड़ी के घर बने हुए हैं, जिसे आप बुक करके ठहर सकते हैं। पार्क के पास कुछ सुरक्षित जगहों में पिकनिक और कैंपिंग की अनुमति है, जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ खूबसूरत पल बिता सकते हैं तथा फोटो खिंचवा सकते हैं। दोस्तों, आगे आपको मैं ले चलती हूँ झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक, जो स्वर्णरेखा नदी पर बना खूबसूरत और आकर्षक डैम है। चांडिल डैम, जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक मनोरम पर्यटन स्थल है, जो बड़ी संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। डैम के मनमोहक दृश्य एक अलग सा सुकून पहुंचाता है। यहाँ शांत जल में हल्की हल्की हवाओं के साथ बोटिंग का एक अनोखा मजा ले सकते हैं। प्रकृति और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए चांडिल डैम किसी जन्नत से कम नहीं है। यह जगह सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी परफेक्ट प्लेस है। आगे चलते हैं दोस्तों, खंडोली पार्क। यह पार्क गिरिडीह जिले में स्थित है। पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झील, एडवेंचर एक्टिविटी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको हर तरफ हरियाली और शांति का अनुभव होगा। पार्क के केंद्र में स्थित खंडोली झील इस जगह की जान है। दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ आपको कई परफेक्ट शॉट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी खूबसूरत यादों को कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको एक ऐसा घाटी की सैर कराते हैं जो झारखंड का धड़कन है। जी हाँ, आपने सही सोचा। पतरातू वैली। रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू घाटी अपनी खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता, घुमावदार सड़कों और हरियाली से भरपूर नज़ारों के लिए जानी जाती है। यह घाटी झारखंड के पर्यटन स्थलों में एक चमकता हुआ सितारा है, लेकिन इसके साथ जोड़ी कुछ दिलचस्प बातें इन्हें और खास बनाती है। घाटी की सड़कों में 12 ऐसे खतरनाक लेकिन खूबसूरत मोड़ इसे और रोमांचक बनाती हैं। यहाँ के सड़कें इतनी बेहतरीन ढंग से बनाई गई है कि हर मोड़ से घाटी और पतरातू डैम का नजारा देखने को बनता है। घाटी की खूबसूरती और शांति के कारण इसे झारखंड के प्रेमी घाट के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कई प्रेम कहानियों ने जन्म लिया है। पतरातू घाटी की सर्पिली सड़कें बाइकर ग्रुप के लिए एक लोकप्रिय जगह है। यहाँ की सड़कों पर रोड ट्रिप एक रोमांचक अनुभव है, जो हर किसी के दिल को छू लेती है। पतरातू वैली के नीचे पतरातू डैम है, जिसमें आप ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं
कुछ खाने पीने की यहाँ आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगी जिसमें आप अपना मनचाहा खाना खा सकते हैं। अगर आप सेल्फी लवर हैं तो यहाँ के हर लोकेशन पर बैकग्राउंड इतना शानदार है कि कोई भी एंगल खराब नहीं होगा और ग्रुप फोटो वो तो एकदम फिल्मी लगेंगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं जुबली पार्क की तरफ। यह पार्क जमशेदपुर में स्थित है। जुबली पार्क की स्थापना 1958 में टाटा स्टील की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहर वासियों को उपहार के रूप में दिया गया था, जो आज यह जमशेदपुर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। टाटा जमशेद जी चाहते थे कि जमशेदपुर के लोग एक ऐसी जगह का आनंद ले जो शांति और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हो। इस पार्क का डिजाइन शिमला के प्रसिद्ध मुगल गार्डन से प्रेरित होकर बनवाया गया है। यह पार्क 237 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पिकनिक मनाने का अनुभव हर उम्र के लोगों के लिए यादगार है। पार्क का नजारा रात होते ही और यहाँ स्थित झरनों को खास तौर पर लाइटिंग से सजाया जाता है। जब झरने से गिरते पानी पर रंग बिरंगी रोशनी पड़ती है तो दृश्य जादू सा लगता है। पानी की बूंदें इंद्रधनुष के रंगों में बदल जाती है जो हर किसी को पसंद आता है। फव्वारों के साथ होने वाली म्यूजिकल शो यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। पानी की लहरें, संगीत की धुन के साथ आपकी फोटोग्राफी का क्या कहना। दोस्तों आगे हम लोग जोन्हा फॉल को एंजॉय करेंगे और यह फॉल राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग गौतम धारा भी कहते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक धारा पर बने इस फॉल का पानी करीब 141 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपने आनंद में झूम रही है। झरने की जलधारा जब चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिरती है तो उसकी गूंज आसपास के क्षेत्र में गूंजती है। इस झरने के पास एक मंदिर है जिसे गौतम धारा मंदिर कहते हैं। जोन्हा फॉल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से उतरनी पड़ती है। यह ट्रैकिंग रोमांचक और सुंदर नज़ारों का अनुभव कर है। यहाँ दूर दूर से पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों चलते हैं झारखंड के खूबसूरत और पवित्र स्थलों की यात्रा पर। देवघर, जिसे बाबा नगरी भी कहा जाता है, यह भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ झारखंड के ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री और पर्यटक आते ही हैं। विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान है। देवघर की संस्कृति इसकी आत्मा है। यहाँ के मेले, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजन है। दोस्तों आगे आपको ले चलेंगे झारखंड के क्वीन ऑफ छोटानागपुर यानी नेत्रहाट। झारखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन नेत्रहाट, जिसे प्यार से झारखंड की रानी या क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, यह लातेहार जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से लगभग 1070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और सुखद रहता है। चारों और फैली हरियाली, शांत वातावरण और सुरमई पहाड़ इसे झारखंड का सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। यहाँ की सबसे खास बात यहाँ की सूर्योदय और सूर्यास्त है। मैग्नोलिया पॉइंट में सूर्यास्त देखने के लिए प्रसिद्ध है। सुबह की पहली किरणें जब पहाड़ियों और घाटियों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सारे रंग यहाँ बिखेर दिए। यह जगह पिकनिक और कैंपिंग के लिए भी
परफेक्ट है। परिवार और दोस्तों के साथ आप यहाँ दिन भर प्राकृतिक का आनंद ले सकते हैं। रात के समय तारे भरे आसमान देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह थी हमारी आज की वीडियो। इनमें से कौन सा प्लेस आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।